अब हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी हम लोग देखेंगे, गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशंस भी देखेंगे और गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड जितना सारा एप्लीकेशंस है छोटा छोटा वो सब कुछ देख लेंगे ताकि एग्जाम में तुरंत से बना के आ जाए, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड। अब हम लोग बातचीत करेंगे गॉसेस थ्योरम का रिवीजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट जानने के लिए आपको कुछ छोटा सा एक पॉइंट जानना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है संख्या। जैसे कि मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है उस काउंट को, उस मशीन को, उस संख्या को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। मतलब किसी एरिया में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है उसी को काउंट करते हैं तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट को जानेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन को जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट यही से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका यूनिट जानने का प्रयास करेंगे तो दूसरा यूनिट होता है इसका वोल्ट मीटर। इसका होता है वोल्ट मीटर। कहां से आएगा वोल्ट मीटर? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर और इसका होता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और ये आपका मीटर स्क्वायर एक और है तो मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर कट गया तो सीधा है वोल्ट मीटर यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे तो इसी से निकाल सकते हो आप, लेकिन हमको अब डायरेक्ट याद रखना है MLTA लिख के और 1331 लिख देना है। 1331 जैसे कि 13 को 1 3 और 3 1 ऐसे लिख देना है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सहायता से गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट सीखेंगे। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट बोला है इन्होंने कि जो फ्लक्स है उसी फ्लक्स को उसके अंदर जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से तो निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब फाई नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी में निकालना है तो गॉसियन सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है उस चार्ज को उसके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा। यही चीज उन्होंने डिफाइन किया। ऐसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines passing through the number of electric field line passing through given cross sectional area, given cross sectional area, the number of electric field line passing through given cross sectional area is must be equal to charge inside the Gaussian surface, charge inside by Gaussian surface of 1 by epsilon naught times। आप इतना लिख के आ जाइए, आपको परफेक्ट मिल जाएगा। प्रूफ में क्या है भैया? ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कोई गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ये रहा गॉसियन सरफेस, यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल एरिया को हम कट कर लेंगे। स्मॉल एरिया रहा जहां से जितना यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे और इस चार्ज से जो फील्ड बनेगा, इस चार्ज इस छोटे से एरिया में जितना नंबर ऑफ फील्ड पास होगा, मान लेते हैं ये DA एरिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका पास हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया में पास होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ एंगल जो है वो थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ से, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कूलम्स लॉ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज सिस्टम के लिए एक चार्ज है, Q चार्ज है, कोई भी Q चार्ज है, यहाँ से हम Q नॉट चार्ज रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये दोनों के सेपरेशन डिस्टेंस r। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से हम लोग गॉसेस थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है कि E इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, तो ये छोटे से एरिया के लिए कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी ए, दोनों को डॉट कर देंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्मॉल एरिया के लिए निकल गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, किसी गॉसियन सरफेस से, जैसे छोटा सा एरिया के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, ये छोटा सा एरिया पूरे गॉसियन सरफेस से निकाल देंगे, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स का वैल्यू आया है, ये जो फ्लक्स का वैल्यू आया है फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी ए। इसी फ्लक्स को E डॉट डी ए को ही अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा E डी ए। अब इसी पोर्शन को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, नेट फ्लक्स निकल जाएगा, इसी को नेट भी कह सकते हैं, नेट फ्लक्स निकल जाएगा, तो हो जाएगा E डी ए। अब देखो E डी ए को डॉट करके हमने क्या रखा है, तो E डी ए कॉस थीटा, ये आ गया। अब आप देख पाओगे यहाँ पे साधारण सा एक रूल आ गया है कि E का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इस तरफ फाई नेट हो जाएगा आपका, फाई नेट इक्वल टू E का वैल्यू कितना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ देख पाओगे, अब यहाँ देख पाओगे कि ये जो आपका वैल्यू आया, यहाँ क्या बचा आपका डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने Q बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, जो बचा उसको रहने दो, क्या बचा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। और नीचे है आपका, नीचे है आपका 4 पाई, 4 पाई की कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 4 पाई बाहर निकाल दिया आर स्क्वायर। ये जो टोटल वैल्यू है इसे हम कह देंगे टोटल सॉलिड एंगल, और टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 4 पाई, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 4 पाई, तो हमारे पास कितना आया, फाई नेट इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई, 4 पाई और 4 पाई हो गया मेरा कैंसल। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया भाई, Q इंसाइड, ये Q कहाँ रखा हुआ है, ये Q देखो यहाँ रखा हुआ है, क्वेश्चन सरफेस या इसका सरफेस या फिर इसके अंदर का पार्ट है ये चार्ज, इसका मतलब फाई नेट इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया नेट फ्लक्स। इसके साथ साथ